हेलो एवरीवन, आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही थी करंट इश्यूज की, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड द म्यांमार रिलेशन। इसको आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि रिसेंटली अभी आप देख रहे हैं मणिपुर, जहां पर राष्ट्रपति शासन की भी नौबत आ चुकी है, जो कि पहले एक ट्राइबल और नॉन ट्राइबल की फाइट स्टार्ट होती है, मीटीज एंड कुकी और नागास एक साथ। वो सेशन आप देख सकते हैं, मैंने डिस्कस किया हुआ है किस तरीके से मणिपुर में इश्यूज और यहां पर डिस्ट्रप्शन चल रही हैं। म्यांमार, जो कि अगर आपको मैं कहूं तो गोल्डन ट्रायंगल के बीच में आ रहा है। इधर पे हमारे पास आ जाता है गोल्डन क्रिसेंट। ये दोनों कंट्रीज, ये क्या है, दोनों ग्रुप्स लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन। दोनों ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन के बीच में सैंडविच हो गया है हमारा भारत। तो दोनों तरफ से क्वाइट ऑब्वियस है, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये प्रॉब्लम्स आनी बिल्कुल लाजमी है। बॉर्डर इश्यूज के इश्यूज यहां पर आने बिल्कुल लाजमी है। क्लियर? तो यहां पर थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस ये सब कहां आ रहे हैं? गोल्डन ट्रायंगल के बीच में आ रहे हैं, ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन। एंड जब से कू आया है वहां पर म्यांमार में, कू मींस जब हमें देखते हैं कि मिलिट्री कंट्रोल आया है, उसके बाद से वहां पर इश्यूज और भी क्रिएट होने स्टार्ट हो चुकी हैं। रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स अगर आप मान लें, ड्रग ट्रैफिकिंग आप मान लें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर आप मान लें, यहां पर जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मान लें, और उसका इंपैक्ट हमें इंडिया पे देखने को मिलता है। बिकॉज इंडिया के 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो बाउंड्री टच कर रहे हैं विद म्यांमार। लेट अस डिस्कस ईच वन बाय वन। इंडिया और म्यांमार अराउंड 1600 किलोमीटर्स की यहां पर लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें मैरीटाइम बाउंड्री, बे ऑफ बंगाल, 4 स्टेट्स आपके पास आ गए, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। हाउ इट इज कनेक्टेड विद मणिपुर हम डिस्कस करेंगे अभी एट प्रेजेंट करंट अफेयर्स। दोनों कंट्रीज का एक यहां पर रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक का अगर हम कहें एक रिलेशन चल रहा है। एंड ये किस पे चल रहा है? 5 बीज के ऊपर चल रहा है। ये 5 बीज कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज द बुद्धिज्म, नंबर 2 इज द बिजनेस, नंबर 3 बॉलीवुड, नंबर 4 इज भरतनाट्यम डांस, ठीक है, नंबर 5 इज द बर्मा टीक। दीज आर द 5 बीज। अगर आपको याद रखने हैं इस तरह के, अगर आप मेंस में कोट कर देंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है, बहुत ही पॉजिटिव होगा आपके लिए। नाउ म्यांमार हैज अ सब्सटेंशियल पॉपुलेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन वहां पर रहती है। अभी आपने देखा कि कुकीज का इश्यूज भी चल रहा था, कुकीज भी वहां पर रहती हैं, जो कि इलीगल माइग्रेशन का इशू हुआ था, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। फर्दर म्यांमार एक गेटवे है जहां से आप आसियान कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशिया, और जो एक इंडिया की पॉलिसी है जिसको पहले हम लुक ईस्ट पॉलिसी बोलते थे, जिसका नाम बाद में एक्ट ईस्ट पॉलिसी रख दिया गया, उसके लिए भी म्यांमार हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाइट ऑब्वियस है। इंडिया म्यांमार का एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप चल रही है 1951 में, जैसे एक पंचशील एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा, इसी तरीके से यहां पर चल रही है। एंड राजीव गांधी जी की विजिट के बाद यहां पर और स्ट्रॉन्गर रिलेशन होते हैं हमारे म्यांमार के साथ। म्यांमार जिसका पहले नाम था बर्मा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ दिस इज द मैप। अब आप देख रहे हैं, दिस इज द रिवर, ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल रिवर बनी रहती है, इरावदी। एंड दिस इज द बाउंड्री, दिस इज द बाउंड्री। एंड यहाँ पे 4 स्टेट्स हैं जिसके साथ म्यांमार की बाउंड्री टच हो रही है। क्वाइट ऑब्वियस है, यहां पर सिक्योरिटी इश्यूज, बॉर्डर इश्यूज, ड्रग ट्रैफिकिंग इश्यूज आने के यहां पर चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हैं। ओके, इंडिया अब जब से नरेंद्र मोदी जी सरकार आई है, बीजेपी गवर्नमेंट आई है सिंस 2014, हम देखें अगर तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे एम्फेसिस करा गया है। फर्स्ट इज द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसका पहले नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, कहा गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट, नेबरहुड हरदम फर्स्ट रहा है, इंडिया बीइंग अ बिग ब्रदर हरदम सबसे पहले रहा है, नेबरहुड फर्स्ट। उसके बाद बुद्धिस्ट सर्किट, रिलीजियसली कनेक्टिविटी। उसके बाद हम देखें रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी मैंने आपको बताया आसियान कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना, इंक्रीज करना, दैट इज द 5th पॉइंट इंडिया और म्यांमार के अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो। नाउ आप देखते हैं यहां इन लीडर का नाम आप सबको पता होगा, ऑंग सैन सू, ठीक है। यहां पर पॉलिटिकल यहां पर लीडर थे, बट मिलिट्री ने यहां पे टेक कंट्रोल कर लिया एंड कू आ जाता है। कू मींस मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया है। एंड जैसे ही मिलिट्री ने कंट्रोल किया तो वहां पर आप देखते हैं फूड कंजप्शन, एंड प्लस जब से ये रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है उसके बाद से फर्टिलाइजर्स की कमी वहां पर, फूड की कमी वहां पर, ड्रग ट्रैफिकिंग इशू, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इशू, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम, ये सब क्रिएट हो गई है। एंड उसके रिपरकशंस हमारे पास भी आ रहे हैं इंडिया के पास, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगी,
यहाँ पे रिफ्यूजीज बढ़ रहे हैं। रिफ्यूजीज पहले ही म्यांमार से, रोहिंग्या मुस्लिम से पूरी भारत पहले ही तंग है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है कि आप इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल राइट्स के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 21 की पहले डिमांड भी की थी। क्लियर? तो हम ये पढ़ेंगे तो इससे रिफ्यूजी प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम कू के बाद वहां पर जब से पॉलिटिकली इनस्टेबल हुए हैं, रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम। इकोनॉमिक इशू इस रशिया यूक्रेन वॉर के बाद और ज्यादा हो गई है। फूड का इशू हो गया है, फर्टिलाइजर्स का इशू हो गया है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल कोलैप्स्ड है, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर भी कोलैप्स हो गया है। भाई अगर यहां पर लोगों के हाथ में पैसा नहीं हुआ, मनी इज पावर, पैसा ही नहीं हुआ, इकोनॉमी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। एंड इकोनॉमी खत्म होगी तो आप देख रहे हैं एक से एक कनेक्टिविटी है। वैसे ही आप देखेंगे रिफ्यूजी प्रॉब्लम आई तो इंडिया के बॉर्डर्स, पोरस बॉर्डर्स पे घुसने की कोशिश की जाएगी। इलीगल माइग्रेशन मणिपुर में सेम आपको देखने को मिल रहा है। मेटीज कह रहे हैं कुकीज की वहां से इलीगल माइग्रेशन हो रही है, इसलिए एनआरसी भी आप लेकर आइए ट्राइबल स्टेटस के अलावा। उसके बाद हम कू के बाद हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, पावर कट्स, ये सब। अब इससे इन सब का लेना देना किससे हो गया? मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा इधर से उधर होगा। ड्रग ट्रैफिकिंग ऑलरेडी हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी साथ में स्टार्ट हो चुकी है। दीज आर द प्रॉब्लम्स। अब इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? नंबर 1, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल, लोग इधर से उधर, सामान इधर से उधर, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इशू, जियोपॉलिटिक्स इशू तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है यहां पर होगा। इट विल हैव इंपैक्ट द इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जितनी भी इंडिया रीजनल कनेक्टिविटी कर रही थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसीज लगा रही थी, यहां पर अगर म्यांमार में वहीं पर अगर डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो गई, इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई, तो इंडिया के लिए तो ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए गृह मंत्रालय लगातार बॉर्डर्स को यहां पर डेवलप कर रहा है। ठीक है, बॉर्डर्स पे फेंसिंग कर रहा है, फेंसिंग लगातार डिमांड करी जा रही है सुप्रीम कोर्ट से यहां पर। ठीक है, फ्लड लाइट्स की डिमांड करी जा रही है सो दैट बॉर्डर्स पे इन इश्यूज को हम आराम से टेकल डाउन कर सकें। एंड इसका बिल्कुल करंट में अगर हम कहें तो मणिपुर में सबसे बड़ा इशू है जहां पर अभी एनआरसी की डिमांड भी रखी गई है। सो म्यांमार को अगर आप कनेक्टिविटी करनी है करंट अफेयर्स में तो आप मणिपुर वाले इशू से बहुत इजीली कर सकते हैं। So with these words, I conclude my session. Jai Hind to all. Take care.